दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जिससे मैं प्यार करती थी वह तो स्वार्थी निकल गया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपड़ा आधुनिक युवती थी। ऊपरी चकाचौंध हाई लाइफ स्टाइल उसे आकर्षित करता था। तभी तो शीर्ष के साथ अमेरिका में बसने का सपना देख रही थी। लेकिन जब हकीकत की दुनिया में देखा तो देख अपड़ा, इधर आ जल्दी। क्या है मम्मा? अपड़ा वीडियो पॉज कर मोबाइल हाथ में लिए चली आई थी। वह देख, पार्थ नीचे खड़ा अपने गमलों को कितने प्यार से पानी दे रहा है। सादे कपड़ों में भी कितना हैंडसम दिखता है। अर्पणा ने माँ रागनी को घूर कर देखा। यह देख, कितना हरा भरा कर दिया है उसने यह बगीचा। अभी आए कुल 2 महीने ही तो हुए हैं इन लोगों को यहाँ। वह फुसा फुसा कर बताए जा रही थी। मम्मा, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। बस कोई लड़का दिख जाना चाहिए आपको, उसकी खूबियाँ गिनने लग जाती हो। बोल दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी वादी। वह भी एक सरकारी नौकरी से कतई नहीं। शगुन दी की शादी की थी ना सरकारी डॉक्टर से। बेचारी आज तक वही बनारस में अटकी अस्पताल, मंदिर और घाटों के दर्शन कर रही है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? स्मार्ट है, हैंडसम है। पार्थ दिल्ली विश्वविद्यालय में बॉटनी का लेक्चरर है। उसका अपना घर है, उस पर से अकेला लड़का है। एक बहन है। हाँ, एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। बड़े भले लोग हैं। पिता डिग्री कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, रिटायर हो चुके हैं। माँ स्कूल टीचर थी, रिटायर हो चुकी। अपनी ही जात के हैं। और कुछ? मामा, कितनी बार बताओगे मुझे यही बातें? वह खींची सी एक सांस में सब बोल ही ठहरी थी और रागनी को खींचकर अंदर ले आई थी। अभी अभी नौकरी लगी है उसकी, रिश्तों की भरमार है उसके लिए। कमला बहन जी बता रही थी। कोई रुका थोड़े ही रहेगा तेरे लिए? रागनी ने कहा। हाँ तो किसने कहा है रुकने के लिए? मैट्रिमोनियल में देखो, 1000 मिलेंगे एक से एक। यूसीएस इंग्लैंड में बर्ड सर्टेंड हैंडसम लड़के। प्रिया, शिखा, रूबी, जया, मेरी सारी खास सहेलियाँ, कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो कोई कनाडा, लंदन की उड़ानें भर रही हैं या तैयारी में हैं। किसी की शादी हो चुकी है तो किसी की इंगेजमेंट। आपको तो मालूम है, प्रिया तो पिछले महीने ही शादी कर लंदन गई। मुझे तो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेस जाना है, यूएस, उसमें भी न्यूयॉर्क। हमसे इतनी दूर जाने की सोच रही हो? अप्पू, तेरे और शगुन के अलावा कौन है हमारा पास? है तो शगुन कभी कभी आ जाती है, कभी हम भी मिल आते हैं। तो आसपास भारत में ही कोई लड़का ढूंढे तेरे लिए व हमारे लिए, यही सही रहेगा। शगुन तो समझदार है, सब संभालना जानती है, दुनियादारी का पता है उसे। तुझे तो कुछ भी नहीं मालूम, बस तेरे परी लोग जैसे सपने। मैट्रिमोनियल से अनजाने लोगों से रिश्ता कर तुझे परदेश भेज दे। कुछ गड़बड़ हुई तो न्यूज़ तो देखती पड़ती है ना। शीर्ष की तो याद होगी आपको, जो मेरे साथ बीएससी में था, जिसने एक दिन हमें अपनी कार में लिफ्ट दी थी। आपका पैर मुड़ गया था, मार्केट में जोर की मोच आ गई थी आपको। इतने सालों बाद वह कुछ समय पहले अचानक मुझे मॉल में मिल गया था। उसकी कंपनी उसे यूएस भेज रही है, वह भी सीधा न्यूयॉर्क। 3 साल का असाइनमेंट है। अपने पेरेंट्स को मना कर रहा है, वे नहीं चाहते कि जाए, और यदि जाना ही है तो शादी करके जाए। पर वह चला गया। मुझसे बोल रहा था वही कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूँगा। पागल हूँ जो इतनी अच्छी जगह छोड़ इंडिया वापस रहने आऊँगा। हाँ, शादी ज़रूर भारत की लड़की से करूँगा ताकि घर का काम बढ़िया हो सके और घर का खाना भी मिल सके। हाँ हाँ। वह रुक कर हंसा था, फिर बोला, तब तक तुम अपनी पीएचडी पूरी कर लो। अगर बेट किया मेरा तो शादी तुम्ही से करूँगा। मेरी पहली पसंद तो तुम ही थी। यह बात और है, मैंने कभी जाहिर नहीं किया, कहकर वह मुस्कुरा रहा था। मैं आपको बताने ही वाली थी। अरे, तुझे बना रहा है, वह भी कैसा लड़का है, जैसे माँ बाप से कोई मतलब नहीं। उन्हें भी ले जाने की बात कहता तो भी बात समझ में आती। वह तेरी क्या कद्र करेगा? नहीं मम्मा,
फ़ोन नंबर दिया है उसने मुझे। उस पर उससे मेरी कई बार बात भी हुई है। कई बार उसके फ़ोन भी आ चुके हैं। उसने प्रॉमिस किया है 6 महीनों में लौटने वाला है। तब आप सबसे मिलेगा अपने मम्मी पापा के साथ शादी की बात करने। वाह, कब आएगा, कब बात करेगा। इतना ही था तो उन्हें हमसे मिलवा कर क्यों नहीं गया। एक नंबर का फेंकू लगता है। पापा से बात करती हूँ, ला पता दे उसका। हम खुद ही जाकर उसके माँ पापा से बात करते हैं। मैं कभी घर नहीं गई उसके, ना ही उससे कभी पता पूछा। शायद कालका जी में घर है उसका। कमाल है, घर परिवार भी देखा नहीं और इतना बड़ा फैसला ले लिया। सच में बच्चों वाला दिमाग है तेरा। कब आएगा, कब बात करेगा। वह 27 की हो चली है। तो धीर गंभीर स्थिर चित्त पार्थ जैसा ही कोई संभाल सकता है। तुझे जान रही हूँ। उन्हें कुछ इसी थीम पर ग्रीस कॉर्नर और शबाना आजमी की स्वामी फिल्म याद हो आई थी। जिद्दी चंचल लड़की और गंभीर लड़का। एक बार फिर कुछ अच्छी तरह सोच ले, फिर कहूँगी पार्थ तेरे लिए बिल्कुल फिट है। वे लोग भी तुझे पसंद करते हैं। कहाँ हो भाई दोनों माँ बेटी। देखो कुमार के घर का बना गरम इडली सांभर फिर दे गए और मेरी प्रिय मखाने की खीर भी। विश्व में बढ़ रहे कोरोना संकट के लिए टीवी पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। यहाँ भी लॉकडाउन होना तो तय है। पापा, नंदन कुमार की आवाज़ पर दोनों टीवी रूम में चली गई। 21 दिनों का लॉकडाउन हुआ, फिर 19 दिनों का। सभी बताए नियमों का पालन कर रहे थे। पार्थ और अर्पणा की भी छुट्टी हो गई थी। ताली थाली दिया बाती अभिमान में अर्पणा ने पूरी बिल्डिंग में सबसे अधिक जोर शोर से हिस्सा लिया। नीचे पार्थ के घर हल्ला न सुनकर अर्पणा मुंह बिचकाती है ही। जरा भी जज्बा नहीं देश के लिए। कैसा अजीब आदमी है। अकड़ू खा बना बैठा होगा कहीं। प्रवक्ता पार्थ अंधेरे में अपनी उन किताबों में भी तो नहीं खो सकता। इस समय कुमार साहब ने दीप बाहर रख दिए थे तो थाली वाले दिन मिसेज कुमार ने मंदिर की घंटी टुनटुना दी थी। बस हो गया। देश प्रेम अर्पणा को खल रहा था। पार्थ तो वैसे भी कम ही बाहर निकलता। उसे यह सब बचकाना लगता। हाँ, सब्जी फल दूध लाने के लिए जरूर जाता। माँ पापा को जाने नहीं देता। एक दिन कुमार फिर घर आए। बोले, भाई साहब, बहन जी, आप भी पार्थ से ही मंगा लिया कीजिए। आप क्यों जाएंगे, यह ही ले आया करेगा ना। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी ज़्यादा खतरा है कोरोना से। तो रागनी ने घूरने को उतावली अर्पणा को सम्मान लाने के बहाने पार्थ के साथ भेज दिया। एक पंथ दो काज। शायद पार्थ को पसंद ही करने लगे। सम्मान लेकर अर्पणा पार्थ की कार में पहले ही आ बैठी। पार्थ अभी लाइन में था। तब तक उसने शीर्ष को फ़ोन लगा दिया। इतने दिनों से फ़ोन लग नहीं रहा था। आज कॉल कनेक्ट हो गई तो उसने शीर्ष की पूरी खबर ली। बहुत दिनों से फ़ोन नहीं आया, ना मिला तुम्हारा फ़ोन। अधिक बिजी हो या मुझे भूल गए। किसी और चक्कर में तो नहीं पड़ गए। क्या हाल है वहाँ। न्यूज़ में तो तुम्हारा न्यूयॉर्क सबसे अधिक कोरोना की चपेट में है। दिल घबरा रहा है और तुम हो कि फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तुम सेफ हो तो। अरे यहाँ सब मज़े में है। छुट्टियाँ हो गई हैं। अपार्टमेंट से ही काम होता है ऑनलाइन। मुझे क्या होना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ हूँ। और तुम सब ठीक हैं। सब छुट्टियाँ यहाँ भी हो गई हैं। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स तो ठीक हैं। कौन है उनके पास, कैसे कर रहे होंगे मैनेज। उनका घर का पता फ़ोन नंबर दो तो कभी ज़रूरत पर मदद को परमिशन लेकर पहुंचा जा सकता है। मम्मा को सब बता दिया। वे मिलना भी चाहती हैं। पापा की तो डेथ हो गई। ओह, वेरी सैड एड। पेनफुल। कब, कैसे। 10 दिन तो हो ही गए कोरोना से। मम्मी को भी आइसोलेशन में रखा गया है। रिश्तेदारों को भी जाने नहीं दे रहे। यहाँ से जाना ही पॉसिबल नहीं था।
सारी फ्लाइटें बंद। मामा लोग उनसे फ़ोन से कनेक्ट हैं और मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर क्या कह रहे थे, मैं मज़े में हूँ तो मैं तो ठीक ही हूँ। फादर मदर की वैसे ही उम्र ही थी, जाना तो वैसे भी था। फिर मैं इंडिया आकर भी क्या कर लेता, ना देख सकता ना छू सकता। अच्छा है यहाँ सेफ हूँ, कुछ हुआ तो बस्ट इलाज हो जाएगा। चिल, डोंट वेरी फॉर मी। तुम अपने फादर मदर के लिए ही बोल रहे हो ना। अपर्णा को आश्चर्य हो रहा था, ऐसा निर्मोही स्वार्थी बेटा कैसे हो सकता है। क्या फ़ायदा ऐसे एडवांस शहर, ऊंचे स्तर और पैसों को, जो ऐसे समय भी माँ बाप के पास ना रह सके, ना आ सके और फिर उनके प्रति मन में ऐसी भावना रखे। क्या सोचने लगी भाई, कोई तुम तो नहीं मिल गया। अरे 2-4 महीनों की बात है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, दवा वैक्सीन जल्द ही ढूंढ निकालेंगे ये लोग। शादी करके तुम्हें भी यहाँ ले आऊँगा, फिर अपनी तो घर बाहर ऐस ही ऐस होगी। हाँ हाँ ओके, ऑनलाइन काम का वक्त हो गया, रखता हूँ, बहुत काम है। टेबटी, डेट से पहले कॉल नहीं कर पाऊँगा। ओके बाय, लव यू स्वीट हार्ट। उसका प्लानिंग किसके साथ ही फ़ोन कट गया था। अपर्णा ने पहली बार पार्थ के चेहरे को ध्यान से देखा था। जज्बात भी और सुंदर, सही सोच भी। मतलब सोने जैसा दिल, शीर्ष के दिल, दुनिया से कितना अलग, नॉर्मल। शायद मम्मी सही ही कह रही थी मुझे, अब उनकी बात मान लेनी चाहिए। नज़रिया बदलने लगा था। उसने एक बार ऊपर से नीचे किन्हीं ख्यालों में गुम ड्राइवर करते हुए पार्थ को और मन ही मन मुस्कुरा उठी।